नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है और टीजीटी का है। ठीक है, टीजीटी का है। तो बताइए क्या करें इसमें। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, जैसे कि 40 क्वेश्चन मनोविज्ञान पेडागोजी के हैं और 5 क्वेश्चन है वो एनईपी 2020 से संबंधित है, 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से हैं और 10 क्वेश्चन इंडिया जीके से हैं। ठीक है, मनोविज्ञान और पेडागोजी के 35 या 40 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक किसके माध्यम से परिवार के मूल्यों को आत्मसात करते हैं? आत्म और सात, क्या करें इसमें? क्या प्रतिनिधिमूलक अधिगम करें, अनुभवात्मक, सहचारी, अंतर्दृष्टि? बालक किसके माध्यम से परिवार के मूल्यों को आत्मसात करते हैं? तो इंग्लिश देखिए किसकी, इंसाइट लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वर्कस लर्निंग। जेंडर में भी द फैमिली वैल्यू थ्रोच। अनुभवात्मक करते हैं, अनुभवात्मक अधिगम द्वारा। प्रतिनिधिमूलक नहीं, सहचारी नहीं, अंतर्दृष्टि। तो क्या बालक में इतनी सूझ विकसित हो जाती है जो परिवार के मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं? अनुभवात्मक। जैसे कि बालक रहेगा परिवार के साथ में तभी तो वो अनुभव करेगा। एक्सपेरिमेंटल ही करते हैं भाई, है ना, ये जो क्या है एक्सपेरिमेंटल करते हैं। अगर ये मान लेता है तो 41 में गलत है, 41 में एक है। बालक किसके माध्यम से परिवार के मूल्यों को आत्मसात करते हैं? जुड़ता जुड़ता गलत गया भाई। प्रतिनिधिमूलक अधिगम द्वारा, प्रतिनिधिमूलक अधिगम द्वारा। बालक किसके माध्यम से परिवार के मूल्यों को आत्मसात करते हैं? प्रतिनिधिमूलक अधिगम मतलब होता है विक्रियस लर्निंग। ठीक है। निम्नलिखित में किस कारण से बालक के अभिभावकों को घर पर पढ़ाई करने यानी होम स्कूलिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए? है ना, प्राथमिकता देनी चाहिए किनको? अभिभावकों को। ये होम स्कूलिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि अगर वो बच्चे के रूप में पूछेगा तो वो बच्चे की बात पूछेगा। अब ये गार्जियनों के बारे में है। अभिभावकों को घर पर पढ़ाई करने होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। अभिभावकों को घर पर पढ़ाई करने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? विद्यालय का अधिगम वातावरण लोकतांत्रिक नहीं है। बालक अपने सहपाठियों की अपेक्षा तेज गति से सीखता है। बालक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी और विद्यालय में फुटबॉल की कोई टीम नहीं है। विद्यालय की संस्कृति सामाजिक बहिष्करण का पालन करती है। बहिष्करण का जब क्या कह रहा है, प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए घर पर, यानी कि घर की पढ़ाने की बात अभिभावक क्यों नहीं करेंगे? घर पर पढ़ाई करने को प्राथमिकता नहीं देना, यानी प्राथमिकता क्यों नहीं देंगे? जब स्कूल में क्या होगा, विद्यालय का अधिगम वातावरण लोकतांत्रिक नहीं होगा तब वो देंगे। यानी कि अपन को जो पॉजिटिव बात है वो देखनी है। बालक अपने सहपाठी की अपेक्षा तेज गति से सीखता है, ये कर दें क्या इसमें? बालक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी, विद्यालय में फुटबॉल कोई टीम नहीं है। विद्यालय की संस्कृति सामाजिक, ये पॉजिटिव लग रहा है ना, ये दो करते हैं। ये जो कौन सा है 42 में गलत है, 42 में 3 है भाई। बालक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय में फुटबॉल की कोई टीम नहीं है, तो ये को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। इस वजह से नहीं देनी चाहिए है। बालक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय में फुटबॉल की कोई टीम नहीं है, घर पर पढ़ाई करने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, 3 है इसमें। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संज्ञानात्मक का ना, जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक। और किशोरों के हिसाब से बताना है। किशोरों की जो एज होती है वो होती है 12 से 18, जीन पियाजे के साथ 18-19। एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के तहत 13 से 21 है। तो किशोर अमूर्त सिद्धांतों को समझ सकते हैं, कौन सा सही नहीं है? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ, संज्ञानात्मक दिमाग बात है, ये दिमाग से संबंधित बात कर रहा है। किशोर अधिमानतः प्रयास और त्रुटि विधि से समस्या समाधान करते हैं। किशोर अस्थायी रूप से अनुमान लगा सकते हैं। किशोर अंतर्दृष्टि अधिगम के माध्यम से सीख सकते हैं। कौन सा सही नहीं है? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में किशोर अंतर्दृष्टि अधिगम के माध्यम से सीख सकते हैं। चल मान लेते हैं किशोर अस्थायी रूप से अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान
किशोर अधिमानत प्रयास और त्रुटि से समस्या समाधान करते हैं। किशोर अमूर्त सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि तो थांडाई का था, तो फिर क्या सही नहीं है? तो क्या 2 कर दें क्या इसमें? ये जो 43 है इसमें 2 ही है भाई, जीत गए है ना। ये 2 है। निम्न कौन सा सही नहीं है? किशोर अमूर्त सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अमूर्त, मूर्त मतलब जैसे कि ये हो रहा है, ये मूर्त है। किशोर अधिमान्यत प्रयास और त्रुटि विधि से समस्या समाधान करते हैं। किशोर अस्थायी रूप से अनुमान लगा सकते हैं। किशोर अंतर्दृष्टि अधिगम के माध्यम से सीख सकते हैं। 2 है इसमें। एक किशोर विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? किशोर विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य को स्वाभिमान पर, वितानकारी नीतियों पर, स्व क्षमता पर, परानुभूति पर। कॉपिंग तो नहीं आएगा है ना। सेल्फ एफिशिएंसी बेस्ट होती है। सेल्फ एस्टीम्स, स्वाभिमान, ये 3 करते हैं। 3 मतलब स्व क्षमता पर। ये जो 44 है इसमें 2 है। 44 में 2 है भाई, 44 में 2 है। किस पर ध्यान देना चाहिए? वितानकारियों। जब ये कॉपिंग आ गया इस वजह से नहीं किया है। स्ट्रेटजी वितानकारियों नीतियों पर, गलत गया। वितानकारियों नीतियों पर। मानव का संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का संज्ञान है ना, तो फिर संज्ञान है ना, तो फिर मात्रात्मक तो नहीं आएगा भाई। अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक, अमूर्त है, तो उसको कोई माप थोड़ी सकता है। गुणात्मक सतत परिवर्तन, मात्रात्मक सतत परिवर्तन, गुणात्मक और असतत परिवर्तन। गुणात्मक और सतत परिवर्तन। गुणात्मक, मानव का संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का गुणात्मक सतत। क्वालिटी एंड कंटिन्यूस चेंज, असतत परिवर्तन। गुणात्मक, या क्या करें इसमें, ये करें या फिर ये करें। 1/3 है इस बार नेगेटिव। गुणात्मक और असतत परिवर्तन। असतत, गुणात्मक और सतत परिवर्तन। गुणात्मक तो पक्का आएगा। अब यहाँ तो आप सतत देख लिए, यहाँ असतत दे दिए। सतत का मतलब है लगातार, और असतत। चल 2 करते हैं इसमें। 45 में मैं कह रहा हूँ ना मैं कि गलत होगा क्वेश्चन। 45 में 4 है भाई, ठीक है। गुणात्मक और असतत परिवर्तन है, ठीक। असतत, मानव का संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का है। असतत, ठीक। असतत परिवर्तन। मानव में निम्नलिखित किस क्रिया के लिए अच्छे गति कौशल की जरूरत नहीं होती? अच्छे कौशल की जरूरत नहीं होती है। अच्छे गति कौशल की जरूरत नहीं है। किसी खिलौने को कसकर पकड़ना, जूते के फीते बांधना, किसी स्थान पर कूदना, कमीज के बटन लगाना, है ना। ये जो माइक्रो है ना उसका कर रहा है ये। अमाउंग में हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल, है ना। मोटर स्किल से मुझे, मोटर स्किल का मतलब है अच्छे गति कौशल की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर ना मोटर स्किल का मतलब है ये, जैसे कि सुई में धागा पोड़ना, है ना, बारीक की बात कर रहा है। जूते के फीते बांधना है, कमीज के बटन लगाना है, और ये कस कर रहे हैं, ये वो आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, जैसे कि कूदना है, चलना है। अच्छे गति कौशल की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 आना चाहिए भाई इसमें। देखते हैं ये क्या है। ये जो 40 है इसमें 3 है, सही है। 40 में 3 ये है। मानव में निम्न किस क्रिया के लिए अच्छे गति कौशल की जरूरत नहीं होती? किसी स्थान पर कूदना, ये है किसी स्थान पर कूदना। जबकि किसी खिलौने को कसकर पकड़ना है, जूते के फीते बांधना है, कमीज के बटन लगाना है, ठीक है। कमीज के बटन लगाना है, जूते के फीते बांधना है, किसी खिलौने को कसकर पकड़ना है। शिशुओं के चेहरे के हावभाव किसके विश्वसनीय संकेतक हैं? किसके विश्वसनीय संकेतक हैं? शिशुओं के चेहरे के हावभाव किसके विश्वसनीय संकेतक हैं? सामाजिक अनुभव के हैं। ये तो सामाजिक ही करते हैं। 47 पहले भी आ चुका है। 47 में 4 संवेगात्मक अनुभव है भाई, इमोशनल।
कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, इमोशनल है, सामाजिक। जल्दीबाजी कर दी। पहले आ चुका था ये इस प्रकार से सामाजिक अनुभव से, है ना, हाव भाव। तो ये संवेगात्मक अनुभव है, इमोशनल। मानव विकास के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता एक समय पर छात्रों के बीतान कौशल की जांच करना चाहता है। बीतान कौशल। अनुसंधानकर्ता किस अभिकल्प को अपना सकता है? बीतान कौशल मतलब बीतान कौशल मतलब होता है कॉपिंग स्किल। आंसर देख लेते हैं भाई। 48 में एक है। 48 मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद अभिकल्प है। अनुप्रस्थ परिच्छेद अभिकल्प का मतलब है क्रॉस एसोसिएशन डिसीजन। क्रॉस सेक्शनल डिसीजन है। अनुप्रस्थ परिच्छेद अभिकल्प है। अनुप्रस्थ परिच्छेद अभिकल्प है। 48 में एक है। 49 आनुवंशिकता और वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए। आनुवंशिकता और वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए। आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि बालक क्या कर सकता है। वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या कर सकता है। आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि बालक क्या करता है। वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या करता है। मार दिया यार इसने। आनुवंशिकता और वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित को कथन, यानी कि जो सही है वो देखना है। जब क्या कर सकता है, चलिए मान लेते हैं। फिर वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या करता है। क्या करता है, चलिए ये भी मान लेते हैं। AD आनुवंशिकता यह निर्धारित है कि बालक क्या करता है। नहीं, इसको हटा देते हैं। वातावरण यह निर्धारित बालक क्या कर सकता है। तो AD तो देखते हैं भैया ना। तो 3, तो फिर 49 में 3 सही है भाई। जीत गए जंग। A और D ठीक है। ये सही है और ये सही है। आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि बालक क्या कर सकता है। वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या करता है, और ये कर रहा है कर सकता है। ठीक है। निम्न में कौन सा विकल्प सही है? विकास परिपक्वन वृद्धि के साथ साथ होते हैं। और ना ये जो है ना, ये जो क्या बात है ये आनुवंशिकता की, ये ऐसे भी नहीं है भाई। जैसे कि जो अगर जैसे कि इंटेलिजेंट माता पिता है तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट भी बच्चे भी होंगे। आई बात समझ? ये कतई ज़रूरी नहीं है और कतई अनिवार्य है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है। ये वातावरण का जितना आनुवंशिक का प्रभाव पड़ता है ना, इतना ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं है प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, लेकिन है ना इतना नहीं है कि चल भाई जो जैसे कि कोई जो पिछड़े क्षेत्र से, जो जैसे कोई जनजातीय क्षेत्र से है या फिर जो कोई पिछड़े क्षेत्र से है, ठीक है, तो कि भाई वो है ना कुछ नहीं कर सकता। आजकल सब एक हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है। सब जो भी जिसको जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए, जिस प्रकार की नॉलेज चाहिए, वो कर सकता है। ठीक है, अगर उसमें लगन है, इच्छा है, मेहनत करता है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। चाहे वो उसका आनुवंशिकता किसी प्रकार की रही हो, वातावरण किसी प्रकार का भी रहा हो। जैसे कि ये अपन देखते हैं, जैसे कि 2 मित्र रहे हैं, लेकिन जैसे कि एक है बढ़िया यानी कि उसकी जॉब लग चुकी है, तो वो जो दूसरा है ना, चाहे वो किस प्रकार का भी रहा हो उसका बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन जब उसको चुभती है ना बात, तो भाई वो जो इमोशनल इंटेलिजेंट है ना, वो जागृत होकर वो इससे भी ऊंचा बन सकता है। तो ये जब चीज़ें हैं ना, ये मनोवैज्ञानिक, ये धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, जब सिचुएशन और जब स्थिति परिस्थिति जब आती है बच्चे पे, तो आगे चलते हैं। 50 में क्या है? 50 में 2 है। 2 का मतलब है इनमें कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि और परिपक्वन विकास के साथ साथ चलते हैं। वृद्धि मतलब ग्रोथ है, परिपक्वन यानी मैच्योरेशन है। ये परिपक्वन का मतलब मैच्योरेशन है ना, मैच्योरेशन साथ साथ होते हैं। फिर निम्नलिखित में से क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है? क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है? इनमें से क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है? इनमें से क्या रचनावाद की विशेषता नहीं है? तो अध्यापक की एक सुविधा प्रदाता की भूमिका, अनुभव के माध्यम से अधिगम, छात्रों को समस्यात्मक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। निम्नलिखित में से क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है? दोबारा से देखते हैं। ये जो 51 है, 51 में 3 है। 51 में 3 का मतलब ये है विशेषता नहीं है। अध्यापक
विशेषता नहीं है ना। रचनावाद, अध्यापक की एक सुविधा प्रदाता की भूमिका, अनुभव के माध्यम से अधिगम, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, छात्रों के समस्यात्मक स्थिति को सामना नहीं करना पड़ता है। ये रचनावाद है ना। प्रोजेक्टिव तो नहीं दिया है, लेकिन चार्टरिस्ट एक कॉन्ट्रस्टिज में। ठीक, तो ये जो है 51 है, 51 में 3 है। 3 का मतलब छात्रों को समस्यात्मक स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है, ये नहीं है, बाकी सब सही है। निम्न में से खेल प्ले वे विधि में अध्यापक की भूमिका क्या नहीं है? खेल प्ले वे में जब अधिगम वातावरण सृजित करना, खेल प्ले वे। संगत शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, अधिगम करिकुलम को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना, खेल जटिल से सरल की ओर आना चाहिए। खेल करिकुलम के माध्यम से छात्रों को मूल्यांकन करना, भूमिका क्या नहीं है? शायद ये है ना, जटिल नहीं करेगा टीचर, वो जटिल से सरल करेगा, तो शायद ये 3 होना चाहिए भाई। इसमें देखते हैं 52 में, गलत है भाई, ये तो 52 में 2 है। संगत शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, प्ले वे में अध्यापक की भूमिका क्या नहीं है? संगत शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, ये नहीं है। तो अधिगम वातावरण सृजित करना है, अधिगम क्रियाकलापों को सरल से जटिल में व्यवस्थित करना, खेल क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों को मूल्यांकन करना। ठीक है, ये जो 2 है नहीं है इसमें। 52 में 2 है। 53, किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है? प्रदर्शन विधि का पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, प्रयोग करने में समय लगता है, अध्यापक केंद्रित उपागम का प्रयोग किया जाना हो। यानी कि जब अगर टीचर अगर जो कुछ चीज़ें समझा रहे हैं ना, तो फिर आप जो ये टीचिंग मॉडल है ना, वो बताना ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे कि बढ़िया पढ़ने में बच्चों को आनंद आ रहा है ना, जब ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर मॉडल है ना, उनके बारे में बताएं। तो शायद ये 4 ही हो सकता है इसमें। ये बंद ने विचार सही किया। 53 में गलत है भाई, ये तो 53 में 3 है। प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, प्रयोग करने में समय लगता है, ये उपयुक्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है, पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, अध्यापक केंद्रित भावों का प्रयोग किया जाना हो, ये नहीं है भाई, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। अधिगम के लिए बाह्य अभिप्रेरणा की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा क्यों बेहतर है? आंतरिक बेस्ट होती है, बाह्य प्रेरणा तो कब तक टिकेगी। तो यह माता पिता अभिभावकों से पुरस्कार प्राप्त करने प्राप्त नहीं, यह देर तक कायम, हाँ यही है, 2 ही कर देते हैं। यह उच्च गुणवत्ता अधिगम पर बल नहीं देती है, इसमें सृजनात्मकता संभव है और ये बल देती है, और पुरस्कार प्राप्त करने में 2 कर देते हैं। ये जो है 54, ये तो सही जाना चाहिए, 54 में 2 सही है। ठीक, यह देर तक कायम रहती है। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं है, पाठचर्या एक संपूर्ण सेट और प्रकृति में काफ़ी विस्तृत है। पाठक्रिया में शैक्षणिक ढांचे में छात्रों के लिए व्यवस्थित किए जाने की आशातीत परिणाम शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रिया वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। पाठचर्या में योजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। पाठचर्या में किसी शैक्षणिक ढांचे में छात्रों के लिए व्यवस्थित किए जाने वाले आशायित परिणाम शामिल होते हैं। कथन सही नहीं है, नहीं बताना है तो इसमें। पाठचर्या एक संपूर्ण सेट है और प्रकृति में काफ़ी, पाठचर्या सही, शायद यही लग रहा है। पाठचर्या वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। पाठचर्या में योजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव एक करते हैं। 55 ले बैठा है, तो 55 में 2 है। सही नहीं है। पाठ्यक्रम में किसी शैक्षणिक ढांचे में छात्रों के लिए व्यवस्थित किए जाने वाले आशयित परिणाम शामिल होते हैं। आशयित, मैनेज स्टूडेंट इज ए एजुकेशन सेटअप, सिलेबस इंक्लूज इंटेंडेड आउटकम टू बाई मैनेज, तो है भाई इसमें। तो बाकी सब सही है क्या? पाठ्यक्रम वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। पाठ्यक्रम में योजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम संपूर्ण सेट और प्रकृति में काफ़ी विस्तृत है, तो गलत है। न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम में किस पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता?
न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम किस पर अधिक बल नहीं दिया जाता है? न्यूनतम, जब विद्यार्थी की गति अनुरूप अधिगम दिया जाता है। तत्काल प्रतिपुष्टि, प्रवीणता अधिगम, कोर्स को पूरा, ये शायद ये सीमित लग रहा है, कोर्स को पूरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये जो 56 है 4, ये तो सही है भाई, है ना, तो ये तो अलग है। विद्यार्थियों का गति अनुरूप अधिगम, तत्काल प्रतिपुष्टि, प्रवीणता अधिगम। आगे चलते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी योग्यता के विकास के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? तो ये जो है कौन सा है, ये 57 है, 57 में 3 है, 57 में 3, कौन सा कथन सही है? बहुभाषा भारत की भाषाई विविधता की एक विशिष्ट विशेषता है और इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी योग्यता के विकास के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? जब ये देख लिया ना, इसमें 3 था ना, ये जो है 57 में 3, ठीक है, कथन सही है। पढ़ लेते हैं इसको। बहुभाषा भारत की भाषाई विविधता की एक विशिष्ट विशेषता है और इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ना। जब आप 5वीं तक पढ़ने की बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के हिसाब से, और अगर ज़रूरत पड़े तो 8वीं तक। आगे चलते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज से मिडिल क्लास तक। निम्न में कौन सा अनुभवात्मक अधिगम के सही अधिगम चक्र को निरूपित करता है? देख लेते हैं। 58 में 3 है, 3 का मतलब है मूर्त अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त संप्रतिकरण, सक्रिय प्रयोग। मूर्त अनुभव है, चिंतनशील अवलोकन है, मूर्त अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त संप्रतिकरण, सक्रिय प्रयोग। इंग्लिश और देख लेते हैं इसकी। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूचुलेशन, एक्टिव एक्सपीरियंस। ये जो है 58 है, इसमें 3 है, ठीक है। मूर्त अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त संप्रतिकरण, सक्रिय प्रयोग। निम्न में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो 59 में 2 है, 59 में 2 का मतलब है स्मरण को सभी अधिगम का आधार बनाना, स्मरण को सभी अधिगम का आधार बनाना। निम्नलिखित में क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? जब वास्तविक और वांछित प्रदर्शन के बीच की दूरी कम करने के उपकरण के रूप में मूल्यांकन का प्रयोग करना, ठीक है ना, ये 2 नहीं है। विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण के बारे में सही निर्णय लेना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, साइको मोटर और भावात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता करना। 2 बार से देखते हैं। ये है सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। वास्तविक और वांछित प्रदर्शन के बीच की दूरी कम करने के एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का प्रयोग करना, विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण के बारे में सही निर्णय लेना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, साइकोमोटर और भावात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता करना। निम्न से कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित है? इकाई, तो इकाई यूनिट। नैदानिक परीक्षण, योगात्मक आकलन, पूर्वानुमानिक परीक्षण, मानक उपलब्धि परीक्षण। मानक यहाँ पर ये करें, नैदानिक करें, मानक कर देते हैं, तो फिर इसमें मानक स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट 1 करते हैं। 60 में गलत गया, ये तो 3 इसने सही किया है। नैदानिक परीक्षण है, इकाई परीक्षण से संबंधित है। डायग्नोस्टिक, इकाई परीक्षण से संबंधित है, नैदानिक परीक्षण है। नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो बात तो सही है, लेकिन ये जो, तो फिर ये जो सम्मेटिव है वो किस में आएगा? सम्मेटिव। अधिगम के आकलन में अध्यापक की जिम्मेदारी निम्न में से क्या नहीं है? अधिगम के आकलन में अध्यापक की जिम्मेदारी में क्या नहीं है? आकलन, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों ने आकलन कार्यों के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है ना। क्या नहीं है? ये तो है। कार्य पूरा करने के लिए ऐसे में तो नहीं आएगा भाई। ऐसे में तो समय प्रदान करना, ऐसे में तो नहीं, फिक्स समय देना होता है, जैसे कि 3 घंटे के एग्जाम, 2.5 घंटे के एग्जाम, ऐसे थोड़ी कि सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम लगेगी। नहीं, कार्य को पूरा करने में कुछ छात्रों के समय आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना, उनके निर्णयों को आधार के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करना, ये 2 ही हो सकता है। ये पहले भी आ चुका है कोई और सब्जेक्ट में,
ये जो है ये तो 63 हो गया, ये 61 है, ये 61 में 2 है, ठीक, 61 में 2 है। कार्य को पूरा करने के लिए असीमित, असीमित नहीं आएगा, सीमित समय आएगा, है ना, तो सब सही है, सीमित कर देंगे जब सब सही हो जाएगा। नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण है। नैदानिक डायग्नोस्टिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण है। अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, TLM की गुणवत्ता का आकलन। क्या करें, TLM 3 करें क्या इसमें, देखते हैं, है ना, 62 4 है भाई। अधिगम के लिए आकलन, नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए। नैदानिक और रचनात्मक आकलन के 2 चरण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक अध्यापक पहले नियम और सिद्धांत के बारे में, नए से नियमित तो ये तो निगमनात्मक है, और उदाहरण की बात आई, आ से आगमनात्मक आ जाएगी, है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी विधि है वो संश्लेषणात्मक है, अगर विश्लेषण दे तो संश्लेषणात्मक है, यानी शिव जी का से बड़ा होता है। तो फिर 63 में 3 है, 63 में 3 का मतलब निगमनात्मक उपागम है, निगमनात्मक। एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, पढ़ाए गए विषय के बारे में गहरा ज्ञान होता है, कठोर अनुशासन तो नहीं आएगा, एक अच्छा प्रेरक होता है। अगर मोटिव है ना, तो फिर ये मोटिव को मानेगा और ये विषय के ज्ञान को हटा देगा। तो फिर यहाँ पर ये विषय का ज्ञान करे, पहले किया था एक बार जो गलत माना था भाई, ये हमारा ये जो KBS वालों ने। चल 3 ही करते हैं, 64 बंदे ने भी 3 किया है, 64 में 3। एक अच्छा प्रेरक होना, ठीक है, महत्वपूर्ण गुण होता है। मोटिवेशन बेस्ट है, फिर इसके बाद में आएगा पढ़ाए गए विषय के बारे में गहरा ज्ञान होना, गहरा ज्ञान होना। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ तर्क आधार यह है कि यह 2 ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है, यह अधिगम को ठोस बनाता है, यह कार्य को एक करने का मात्र तो नहीं है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगम। चल 4 कर देते हैं। 65 में लेडवन है, 65 गलत है, यानी कि ये श्रव्य और दृश्य की बात है ना, तो यह 2 ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। तो अर्जुन का क्रम क्या है, SBPL, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये है क्रम, यह 2 ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। अच्छा, वो दिमाग में तो आगे थी, लेकिन ये ऑप्शन बड़ी लग रहा था 4 बजे से कि भाई चल कर देते हैं। एक समावेशी आ गया ना, तो फिर दिव्यांगता आ जाएगी। समझता, स्वीकार करता और उसका आदर करता है, विविधता के साथ निःशक्तता और उसका आदर करता है, विविधता, निःशक्तता, ये बेस्ट है ना, विविधता के साथ साथ निःशक्तता। 3 करते हैं, 66 3 सही है, ठीक, विविधता के साथ साथ निःशक्तता। निःशक्तता व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 कितने प्रकार की, ये 21 है, इसमें देखते हैं 67 में 21 है, ठीक है, 2016, ये भी पूछ लिया था उसने। बताइए, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2016 और 21 है। नई शिक्षा नीति है ना, उसमें अध्याय है 27 और भाग है 4, और ये पारित की गई थी 29 में, तो 2 को घटा देंगे तो ये 7 जुलाई आ जाएगी, 29/7/2020। निशंक याद रखना है और कस्तूरी रंगन याद रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन करते हैं कि उसे परामर्श दिया गया है, कौन सा कथन सही है, किसी व्यक्ति को परामर्श देने करते कि उसका मार्गदर्शन किया गया है, किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना, उसे परामर्श देना, किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना और उसे परामर्श देना 2 अलग अलग मुद्दे हैं। मार्गदर्शन करना और उसे परामर्श देना, किसी व्यक्ति को परामर्श देना करते कि उसे अनिवार्य रूप से मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो फिर यही करते हैं ये 4। 68 गलत, 68 में तो 2 है, इसका भी गलत है। कथन सही है, किसी व्यक्ति को परामर्श देने का अर्थ है कि उसका मार्गदर्शन किया गया है, परामर्श देने का अर्थ है कि उसका मार्गदर्शन किया गया है।
किसी परामर्श देने करता है कि उसे अनिवार्य रूप से, अनिवार्य दे दिया ना, हाँ ये तो फंसा दिया यार, ये अनिवार्य पे ध्यान नहीं दिया पढ़ने। अगर ये अनिवार्य को नहीं देखते तो फिर किसी व्यक्ति मार्गदर्शन करना, उसे परामर्श देना, दो अलग अलग मुद्दे हैं, तो फिर इसको कर सकते थे। दो है भाई इसमें। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? 6(9) में 2 है, 2017 है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। फिर विद्यालय में छात्रों में विज्ञान विषय के बारे में कुछ सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? सृजनात्मकता है ये। कक्षा में शिक्षण अधिक दृश्य के दौरान, प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय, कक्षा में कुछ संकल्पनाओं के लिए क्रिया करते समय, ये हो सकता है। क्रिया करते समय, प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय। सृजनात्मकता, प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय, प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय, कक्षा में कुछ संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कुछ क्रियाएं। 3 करेंगे इसमें। 70 गलत है ना? गलत है भाई, 70 में 2 है। कक्षा में शिक्षण अधिगम दृश्य के दौरान, विद्यालय में छात्रों में विज्ञान विषय के बारे में कुछ है ना, विज्ञान विषय के बारे में है ये, विज्ञान विषय के बारे में शिक्षण अधिगम दृश्य के दौरान। एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जा सकता? 71 4 है, बाकी सब सही है। अपकेंद्र की संकल्पना, पशु विविधता की संकल्पना, अम्ल और क्षार की संकल्पना। फिर निकटवर्ती स्कूल को एक महाविद्यालय से कैसे सहायता कर सकता है? यह है, स्कूल और कॉलेज अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों की आपसी साझेदारी करें। 72 ये पहले भी आ चुका है, 72 में 4 सही है। आसपास के 3 स्कूल एक दूसरे का संवर्धन कैसे कर सकते हैं? एक समान लक्ष्य तय कर, एक दूसरे के साथ अपने संसाधनों को साझा करके। क्या ये 3 ही करता है इसमें? 73 में 3 है, 2 क्वेश्चन दे दिए इसने। एक समुदाय में 12 बैठने और चर्चा करने के स्थान है। निकट का गांधी स्मृति विद्यालय उनके लिए क्या कर सकता है? प्रत्येक स्थान पर दैव 10 मिनट की पुस्तक अध्ययन सत्र आयोजित करें। प्रत्येक स्थान पर लोगों को समय समय पर स्कूल आकर उन्हें सुझाव दें, ऐसा अनुरोध करें। अध्यापक वहां जाकर सामुदायिक मुद्दों पर जीवंत खुली चर्चा करें। स्कूल वहां उनके बालकों को 12 बैठने और चर्चा करने के स्थान है। चार करते हैं 74 में, गलत है। 1 है, अध्यापक वहां जाकर सामाजिक मुद्दों पर जीवंत और खुली चर्चाएं करें। एक स्कूल को बेहतर बनाने में कौन सा विकल्प सहायक हो सकता है? पाठचर्या एवं पाठ्य सहभागी गतिविधियों की उपलब्धियों को प्रदत्तों का विश्लेषण, 5 वर्षों का स्कूल परिणामों का विश्लेषण, 2 वर्षों का स्कूल के सर्वोच्च शिक्षण पुरस्कारों प्रदत्तों। 3 करते हैं। पचहत्तर में 3 है, 75 में 3 है। पाठचर्या एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों की उपलब्धियों के प्रदत्तों का विश्लेषण, पाठ्यचर्याई एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों की उपलब्धियों के प्रदत्तों का विश्लेषण। ठीक है। फिर स्कूल की TGT श्रीमती ज़्यादा अपने शिक्षण अधिगम कौशलों में किस प्रकार सुधार कर सकती है? अपनी कक्षा में विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा परिणामों का अध्ययन करके, प्रत्येक मास 2 पुस्तकें पढ़कर अपने शिक्षण को किस प्रकार सुधार कर सकती है? खुद के लिए बात आ रही है ना, तो पुस्तक माना था पहले भाई ये क्वेश्चन में। उनके शिक्षक सहकर्मी उनका शिक्षण दे। 1 करते हैं, ये जो 76 है इसमें 3 है, 3 ही मारा है भाई इसने। प्रत्येक क्षेत्र में अपने निष्पादन का समग्र आत्म विश्लेषण करके। और जो एक क्वेश्चन था ना उसमें पुस्तकें पढ़ने से था, लेकिन वो अलग था, तो 3 है इसमें। ठीक, 76 में 3। स्कूल की सकल निष्पादकता को मजबूत करने हेतु निम्न कौन सी एक प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? सकल निष्पादकता, सॉल्व बी स्ट्रेंथली टू बेटर ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस बल देना चाहिए। तो 77 है, तो इसका मतलब है 2 है। 2 समूह आधारित टीम बनाकर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बाद चर्चा में लगने वाला समय। स्कूल की सकल निष्पादकता को मजबूत करने हेतु निम्न कौन सी एक प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? समूह आधारित टीम बनाकर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बजाय चर्चा में लगने वाला समय। समूह आधारित टीम बनाकर
प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बाद चर्चा में लगने वाला समय स्कूल की सकल निष्पादकता को मजबूत करने के लिए देना चाहिए। 2 है भाई इसमें, 77 में 2। फिर 78, 5 3 3 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 3 4, 5 3 3 4 जैसे कि 5 का मतलब है 3 से 8 तक का बच्चा, ठीक है। और प्री वाटिका आएगी पहले 3 साल तक, फिर 1 और 2 क्लास है इसमें। ये 3 का मतलब है 3 4 5, ये 3 का मतलब है 6 7 8, ठीक है। और ये जो 4 है इसका मतलब है 9 से 12, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं मिडल। 6 से 8 ये प्रिपरेटरी स्टेज है और ये फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा 5 तक की कह गई है, ज़रूरत पड़ी तो मिडिल तक 6 से 8। 25 एक रखना है, 30 एक ध्यान रखना है, 50 घंटा है ना। व्यावसायिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो 50% तक करने का लक्ष्य रखा है 2035 तक, ये ध्यान रखना है। 2030 तक जो सकल नामांकन है वो करने का लक्ष्य है 100%, ठीक है। और जो टीचर है उसका जो 50 घंटे का प्रशिक्षण का टाइम है साल भर का, 2009 के तहत वो 45 है सप्ताह के जो घंटे हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर स्कूलों को क्यों विशेष बल देना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनिए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर ऐसे बालकों को देखभाल और सहानुभूति की आवश्यकता है। 2 ही कर देते हैं। ये ऐसे बालकों का अधिकार है। सहानुभूति की आवश्यकता है, यह ऐसे बालकों का अधिकार है। 2 करते हैं 2। ऐसे बालकों में अच्छी मानसिक क्षमता हो सकती, ऐसे बालकों में अच्छी मानसिक क्षमता हो सकती है। 7 9 3 है। कह रहा हूँ मैं कि ये गलत जाएगा इसमें, क्योंकि वो आ चुका था इस प्रकार का। अधिकार को माना है, ना कि सहानुभूति को। इनको यह ऐसे बालकों का अधिकार है। छठी कक्षा में छात्रों को पढ़ाने हेतु कौन सी पाठचर्या सर्व उपयुक्त होगी? 2 है, मतलब है गतिविधि पाठचर्या, एक्टिविटी करिकुलम, ठीक है भाई। अब और चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट अंदर तो टच पैड है, स्कैनर है, लाइट पेन है, एलईडी पैनल है ना। ये आउट है, आउट आउट आउट, ठीक है, आउट। अब जैसे कि जो टर्टर आ जाए ना जिसके अंत में तो समझ लेना वो आउट है। जैसे कि प्लॉटर है, प्लिंटर है ना, टर है यानी मेंढक है जो बाहर जो आवाज़ निकालता है बरसात में, ठीक, और वो आउट रहता है घर से। तो टर जिसके पीछे टर आ जाए तो वो आउटपुट है, ठीक है। इन चाहे वो प्लॉटर हो, प्रिंटर हो। आई बात समझ में? टच पैड, एलईडी पैनल नहीं, ये टच पैड, स्कैनर और लाइट पेन। स्पीकर आउट है, कीबोर्ड भी इन है, कीबोर्ड इन है, माउस इन है। नीचे दिए गए विकल्पों से किसकी मेमोरी ये जो है वो है जैसे कि KB MB GB TB। KB MB GB TB टीवी हो जाती है पीने से, तो फिर पीवी है, पीवी के बाद में PE है, ठीक। ये एक्सा के बाद जट्टा है यानी जेड आ जाएगा, XYZ है ना, तो फिर एक्स आ रहा है, एक्स के बाद में जेट्टा आ रही है, जेट्टा के बाद में फिर योट्टा आ रही है, योट्टा के बाद में फिर बीवी आ रही है, पीवी के बाद में फिर जियो है। यानी कि बीवी है जो जीबी जो टीवी है उस पर एपिसोड देख रही है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है जो बिट है, ठीक है। बिट से बनता है क्या? 4 बिट से बनेगा एक निबल, ठीक है। फिर और जो एक बाइट है ना, जैसे कि बाइट का पे है तो 8 का ही ऊपर का जो मुंडा है, यानी कि जो एक बाइट बनेगा वो 8 बिट से बनेगा, एक निबल बनेगा वो 4 बिट से बनेगा, एक बिट बनेगा जो आधी बिट से बनेगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सबसे कम है? सबसे कम है KB MB GB TB, पीटा, गीगा, KB है ना। तो 37 में 3 है, ठीक, किलोबाइट। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS की बात कर रहा है, MS विंडोज़ है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक OS। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ ही कर देते हैं, तो फिर मैक OS, यूनिक्स। देखते हैं क्या है इसमें। 48 का मतलब है, 48 का मतलब 1 है, 1 मिनट है ना। 48 नहीं है, ये 38 है, तो 38 का मतलब 2 है, ठीक। लाइनक्स है, लाइनक्स। और एक पेपर देखा था कंप्यूटर साइंस का ना, शायद वो TGT का था, PGT का था। बंदे ने तगड़े क्वेश्चन किए थे भाई कंप्यूटर के। निम्न से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स है, लाइनक्स। जब ये कौन सा है? 38 का मतलब 2 है,
ठीक है। तो ये लाइनक्स ध्यान रखनी है, लाइनक्स है ना। जैसे कि वो ये भी पूछता है बताइए निम्न कौन सा ब्राउज़र है, तो वैसे ब्राउज़र वैसे विंग है, विंग है ना। तो ब्राउज़र विंग, मोजिला फायर, ओपेरा मिनी, गूगल चोरमू, ठीक है, और फायरफॉक्स। एक एंटी सॉफ्टवेयर वायरस है, यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ, तो एक तो मैकेपी है ना, एंटी सॉफ्टवेयर वायरस है। फिर टेली एयरक्राफ्ट रीडर, ये पीडीएफ से है, एमएस ऑफिस टेली है ना। मैकेपी करते हैं, ये ऐसे कर रखा है कि मैं काफ़ी हूँ। मैकेपी क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी मैं दुश्मनों से लड़ने के लिए काफ़ी हूँ। मैकेपी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 39 में 4 है, ठीक है, मैकेपी। फिर हामिद खान ने अपनी बिक्री डाटा को सारणीबद्ध करने और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के साथ इसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं। आप इसके लिए निम्न में से किसका सुझाव देंगे? जब इसका मतलब ये हो जाएगा 40 में 1 है, कॉल्क, ठीक है, कॉल्क है ये। दोबारा से देखते हैं। हामिद खान अपने बिक्री डाटा को सारणीबद्ध करने और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के साथ इसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं। आप इसके लिए निम्न किसका सुझाव देंगे? तो ये कॉल्क है, कॉल्क। और जो राउटर है वो नेटवर्क से संबंधित होता है, कंट्रोल करने के लिए, स्पीड ज़्यादा कम राउटर है ना, यानी कि आप ज़्यादा बढ़िया स्पीड प्राप्त कर सकते हैं अगर राउटर है तो आपके पास में। तो ये कॉल्क है, कॉल्क, ठीक है, कॉल्क है ये। 40 में 1 है, कॉल्क। अब कुछ और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उष्णकटिबंधीय और फिर गोलधर, ये 20 से 21 देख लेते हैं। उर्दू भाषा में ये नहीं आएगा। फिर भारत में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मार्ग का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया? तो इसमें है 4 है, 22 में 4 अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया, इसका नहीं किया गया। गोलघर बिहार, राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। फिर महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है महाराष्ट्र की। भोपाल मध्य प्रदेश की है। भुवनेश्वर उड़ीसा की है। भारत के संविधान अनुसार भारत में निम्न किस विधायी सभाओं का विघटन नहीं होता? राज्यसभा का नहीं होता, इसी प्रकार से विधान परिषद है, तो बी और डी। 23 में 4 बी और डी है। फिर निम्नलिखित में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल कौन सी है? और जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी, नीति है ना, तो 1 जनवरी 2015 आ जाएगा। और जो उच्च शिक्षा विभाग है ना, जैसे कि जो जो एन एन जो एन 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 टी सी ई जो आई टी आई वगैरह ये जो मान्यता प्राप्त होनी है उसको समाप्त करके अब उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यूजीसी भी समाप्त कर दिया है, उसकी जगह उच्च शिक्षा विभाग है ना। ऐसे एन में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जो उच्च शिक्षा विभाग है ना वो किया गया है, यानी कि जो एमएचआरडी है ना, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह क्या है? तो फिर उच्च शिक्षा विभाग है शायद, देख लेंगे। 24 में 1 है, उन्नत भारत अभियान है, पहल कौन सी है? फिर भारत में निम्न क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने का सही कालक्रम कौन सा विकल्प दर्शाता है? जिसमें पहले वह क्षेत्र आता है जिसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया और बाद में वह क्षेत्र जिसे यह दर्जा बाद में दिया गया था। 25 में 4 है, नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम है। नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, नागालैंड की कोहिमा है। त्रिपुरा जैसे त्रिपुरा का त्रै, अगरतला का त्रै, नागालैंड कोहिमा। मिजो का जो तो आइजोल का भी जो, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, शिमला हिमाचल प्रदेश की है, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। और जो मणिपुर की कौन सी है? मणिपुर की इम्फाल है। सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है। मणिपुर की इम्फाल है, मणिपुर की इम्फाल है, सिक्किम की गंगटोक है, मणिपुर की इम्फाल है, सिक्किम की गंगटोक है। असम का स है तो वो असम से स दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, बिहार की पटना है। फिर जो है ना कौन सा, देवभूमि उत्तराखंड, ये देहरादून है,
ठीक है, देहरादून है। और जो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो जाएगा, हिमाचल है ना, हिमाचल, यानी कि जो हिम है, हिमाचल, हिमाचल है वो शिमला है, हिमाचल है वो शिमला है। तो हिमाचल की अगर शिमला है तो फिर ये बताओ मेघालय की क्या है? मेघालय की शिलांग है, जैसे कि मेघा शिला है ना, मेघालय की शिलांग है, मेघालय की शिलांग है। हिमाचल की शिमला है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम का आइजोल। निम्नलिखित में किस वन क्षेत्र में मध्य वार्षिक औसत तापमान सर्वाधिक होता है? वार्षिक औसत तापमान सर्वाधिक होता है तो शीतोष्ण तो नहीं आएगा। मध्य वार्षिक की बात है, अल्पाइन नहीं करते हैं। उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण तो नहीं है, उष्ण ही करते हैं। तो फिर ये जो 26 है इसमें एक सही है, ठीक है, उष्ण कटिबंधी है। लैंड एडवेंचर। फिर इटली की मधुमक्खी की निम्न किस प्रजाति का प्रयोग वाणिज्य शहद उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये 28 में 2 है, ठीक है, ए मेलीफेरा। फिर निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की परिश्रमता संबंधी विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? तो ये जो 29 है ना, 28 में 2 है ना, कोई दिक्कत है 28 में? जल्दीबाजी करते हैं, 28 में 2 है, ए मेलीफेरा। अब ये जो 29 है इसमें 3 है। आरंभ से अंत तक लंबी और जटिल गणनाओं को समान गति और परिशुद्धता से करना सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है। आरंभ से अंत तक लंबी और जटिल गणनाओं को समान गति और परिशुद्धता से करना। फिर वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा में कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास किया गया? ये तो नहीं पूछेगा, उस समय की है, ठीक है। अब हिंदी के और है क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उनको और देख लेते हैं जब ये पेपर कंप्लीट है। हिंदी के देखने हैं, जो भी व्याकरण के देख रहे हैं। ये गद्यांश को पढ़ लेते हैं, शानदार गद्यांश होता है। कबीर अपने गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य को सद्गुरु बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। बात सही है, इसलिए गुरु का ईश्वर से भी अधिक आदर करना चाहिए। गुरु तो कुम्हार के समान है। जिस प्रकार घड़े को बनाने में कुम्हार मिट्टी के कंकड़ पत्थर पहले निकाल कर फेंक देता है, फिर उसी मिट्टी से अपना घड़ा बनाता है, इस प्रकार शिष्य के चरित्र बनाने में सद्गुरु उसके अवगुणों को दूर कर देता है। व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण, अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। फिर अधोगति का संधि विच्छेद है, अधोगति, अधोगति, अधोगति। ये पहले देखती है हिंदी व्याकरण का। अधोगति का मतलब हो जाएगा अधोगति, अधोगति, अधम, ये तो नहीं है, अधोगति भी नहीं है, अधोगति, अधगति देखते हैं। ये जो 3 है इसमें 16 में 3 है, अध प्लस गति। गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुण, गुण से गुण की पहचान होती है, वह गुण है, यानी कि लंबा है, लाल है और नया पुराना। तो फिर क्या सारा कर दें इसमें? 3 में 18 में 4 है, 18 में 4 है, 17 देखना है ना, 17 में 3 है सारा, ये नहीं है। जबकि नया है, लंबा है, लाल है, नया है, लंबा है, लाल है, सारा नहीं है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं, 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 18 में 6 है। गुणवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक, अनिश्चयवाचक और है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का अधिकरण संबोधन के लिए और अपदान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, ये कारक है, कर्ता ने कर्म, कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में और संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर भी, संबोधन काके की रारेरी, है ना, काके की रारेरी संबंध। और जो अधिकरण है वो मैं पर भी है, और जो ये है ना संबंध वो काके की रारेरी मैं पर भी तो अधिकरण का है संबंध, काके की रारेरी। और जो संबोधन है वो हे अरे हो। 18 में 4 है, 18 में 4 का मतलब 6 है, 18 में 6 है, ठीक है। 19 निम्न में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जाति मतलब कैटेगरी, तो फिर वृक्ष कैटेगरी, और जो देश है वो भी कैटेगरी। यमुना एक है ना, कैटेगरी नहीं, पर्सनल है, व्यक्तिवाचक। सवा यमुना करते हैं 19 में, ठीक है, यमुना है 19 में, यमुना है।
फिर अस्व का पर्यायवाची नहीं है, अस्व का तुरंग है, बाजी है, विहंग पक्षी को बोलते हैं सैंधव। क्या 3 करें इसमें? ये जो 20 है इसमें 3 है, ठीक। विहंग पक्षी का होता है, खगी भी पक्षी का होता है, भ्रमर है वो भौरा का होता है। और जो जैसे कि बादल वगैरह की देगा ना, वो बादल है, बादल का द है तो द जरूर आएगा, आई समझ में, बादल का। और अगर जल से संबंधित पूछेगा ना तो जय जरूर देगा वो। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।